बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह का नाम तो वैया नस्तईन। आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत बहुत मुबारक हो। इमरान खान साहब घर साथ खैरियत के पहुंच गए, क्योंकि मैं डरा हुआ था इन जलीलों से, क्योंकि ये घटिया लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते थे। और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था 11 घंटे तक उनको वहाँ पर कैद करके रखा हुआ था, और आप लोगों की वजह से जब खान साहब ने मैसेज दिया तो उनकी टांगें कांपने लगी। उसकी वजह यह है कि जो अभी वीडियो आ रही हैं ऐसा ऐसा करके, क्योंकि अब नेट खुला है, तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि पुलिस वालों ने कितना जुल्म किया है। और पता चलेगा आप लोगों को कि पूरा पाकिस्तान जल रहा था। इन लोगों की नींदें उड़ गई थी बीसों की। जो आसिम, मुझे अच्छा मैं यही समझ रहा था, मैंने कहा यार इतना वो तो बाजवा से भी बदतर निकला ये आसिम मुनीर। तो पता चला कि वो तो इमरान खान से बदला ले रहा है, क्योंकि उसको वहाँ से जो है ना आईएसआई से हटाया था उसने, इमरान खान ने। तो वो उसका बदला ले रहा है, मगर अपने बदले के चक्कर में पूरा पाकिस्तान जला दिया इस आदमी ने। क्या हो रहा है मेरी समझ में। और जिस तरीके से इन्होंने हमारी बेटियों के ऊपर हाथ डाला है, ये तो जुल्म इसराइल में फ़लस्तीनों के साथ नहीं करते इसराइली। इंडिया की फ़ौजें मेरे ख्याल इतना नहीं करती होंगी जितना हमारी फ़ौज ने, हमारे लोगों ने, हमारी पुलिस ने जिस तरीके से हमारी माओ बहनों को मारा है। देखो दूसरी बात यह है कि देखो कितना फर्क है। एक बेगरत अपने बच्चों का जायदादें बना लिया, पाकिस्तान को लूट लिया, पूरा अपने बच्चों का सोचा। और क्या हुआ, हर हर जगह जलील हो रहा है, चोर चोर के नारे उसको। और इमरान खान अपने बच्चों को छोड़ दिया उसने, सिर्फ हमारे बच्चों की खातिर, हमारे बच्चों की मुस्तकबिल के खातिर ये तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है। कितना फ़र्क है, अल्लाह ने कितनी इज्जत दी है और अवाम ने कितनी इज्जत दी है उसको। ये इस खबीस के बच्चे समझ रहे थे कोई पाकिस्तान से बाहर निकलेगा नहीं अवाम, मगर आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कितना हंगामा निकला। हमें तो पता नहीं चल रहा था, जितनी रिपोर्ट आ रही थी वही हम लोग आपको बता रहे थे कि जिस तरीके से अवाम निकली है, जिस तरीके से इन लोगों को पुलिस वालों को मारा है पब्लिक ने, हाँ मज़ा आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह सलाम पेश करना चाहिए यार। इसी वजह से इन लोगों ने घुटने टेके, इनका कोई नहीं था इरादा। और अगर अब मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, सनाउल्लाह और ये बेगर्द नवाज शरीफ को, आसिफ जरदारी को, शहबाज को, और ये वो डीजल जहन्नुम के कुत्ते को, अब अगर इमरान खान को तुम लोगों ने हाथ लगाया तो इस मर्तबा तो जीएचक्यू और कोर कमांडरों के घर तक हम लोग पहुंचे थे। इस मर्तबा तुम लोग नहीं बचोगे। ना तो प्राइम मिनिस्टर हाउस बचेगा, ना चीफ मिनिस्टर हाउस बचेगा, ना ही जाती उमरा, ना बिलावल हाउस, ना ही जो वहां पर जो डीजल बैठा हुआ वो। तुम में से कोई नहीं बचेगा, याद रख लेना। ये आखिरी मौका था, अभी तुम लोगों ने सिर्फ झलक देखी है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी फिल्म अभी जारी है। अगर अब तुम लोगों ने हाथ लगाया इमरान खान को, तुम्हारा वो हशर होगा कि तुम लोग सोच नहीं सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि ये आग को बंद करो, ये दुश्मनियाँ बंद करो। एक बात और मुझे आपको बतानी थी, जो मेरे रेगुलर कस्टम ये देखने वाले हैं मैंने उन लोगों से 2 हफ्ते पहले इमरान रियाज भाई को बताया था कि आप लोगों को गिरफ्तार करेंगे और आपके ऊपर बहुत तशद्दुद किया जाएगा, आपको नंगा करके मारेंगे, क्योंकि आप अरशद शरीफ का केस जो है ना बहुत ऊपर लेके जा रहे हैं। बार बार हर जगह अरशद शरीफ की बात करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है ना आप बोलते हैं, मगर वो बेचारे ने कोशिश करे, वो अंडरग्राउंड चले गए तो गए थे। मेरी शायद वीडियो पे नहीं गए, मगर उनको खुद भी ऑलरेडी पता चल गया होगा कि ये क्या हो रहा था, क्या इनके साथ कह रहे हैं, क्योंकि छापे मार रहे थे उनको। मगर उन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी, उनको नहीं निकलने चाहिए था, यहीं थे जितनी वीडियो डाउनलोड कर सकते थे करने चाहिए था। मगर अब जो है ना ये क्या हुआ कि जेल से उनको उन्होंने रिहा नहीं किया, उनको इंटेलिजेंस का हाथ में दे दिया, इदारों के हाथ में, वो लोग लेके चले गए हैं। और अब ये लोग क्या करेंगे, अल्लाह ताला दुआ करें पूरी कौम से। खैर इमरान रियाज खान ने भी आप लोगों से कहा है कि मेरे लिए दुआ करो उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरा मैं आपको बता रहा हूँ। इमरान रियाज खान को हो सकता है कि नामालूम कह के ये मार देंगे, मगर क्योंकि अब कोर्ट का और अदालतों का है कि उनको जो आईजी लेकर गया था, जो इन्होंने गिरफ्तार किया था, उनको अल्टीमेटम देने चाहिए कि उसको लेकर आओ। यार अरशद शरीफ हमने गंवा दिया। मैंने इमरान रियाज भाई को बोला था यार कि कुछ करो, मैंने क्या नाम उसका, मुराद सईद के लिए बोला है, मगर मुराद सईद अक्लमंदी करके वो अंडरग्राउंड हो गया, इस वक्त छुपते फिर रहा है वो। क्या हो रहा है यार, ये हमारे ही लोग हैं, ये हमारी स्टैब्लिशमेंट है, हमारे सिख को मार रहे हैं यार। आज तो मुझे शेख मुजीबुर रहमान तो हीरो नजर आ रहा है। उसने कहा था
کہ جو ہے نا یار ہمارے پیسوں سے, ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ہم تمہیں گولیاں دلا رہے ہیں, بندوقیں دلا رہے ہیں, اور تم ہمارے اپنے ہی بھائیوں پہ چلا رہے ہو اس کو. اور لاہور کے جو کور کمانڈر ہے اس کو سلام پیش کرنے چاہیے, زندہ باد ایسے ہیں. اور عاصم, ان کا پورا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, جو پہلے ISPR کے جو تھے ترجمان, وہ انہوں نے بھی منع کر دیا, شاید وہ بھی ہو سکتا ہے ریزائن دے دیں گے. ایک اور ہیں کور کمانڈر, ان 3 لوگوں نے جو ہے نا کہا کہ ہم گولی نہیں چلائیں گے اپنے عوام کے اوپر. ابھی تو ویڈیو آئیں گے تو آپ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے, یار یہ کیا کیا ان لوگوں نے, یہ ملک کے ساتھ کیا دشمنی کی ہے. آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے ان لوگوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ. اور ہم نے الحمدللہ رب العالمین جواں مردی سے جس طریقے سے لڑے ہیں, ایک محب وطن کے ساتھ آپ لوگ یہ ظلم کر رہے ہو. ختم کرو یار اپنی دشمنی. عاصم منیر کو کیا ہو گیا ہے, حافظ ہو تم یار, کس بات کے حافظ قرآن ہو تم اللہ کے سارے احکامات کو پیچھے ڈال رہے ہو اور ظلم کر رہے ہو اپنی عوام کے اوپر. ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. کیوں کر رہے ہو اس طریقے سے؟ میری ریکویسٹ ہے کہ بس ختم کر دیں, اب بہت جانیں لے لی آپ لوگوں نے. اس خون کا کون دے گا حساب؟ آپ کو 40 کا میں نے آپ کو بتایا تھا, 40 بھی نہیں, اب 100 سے اوپر چلے گئی لاشیں شہید شہادت کی. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر, عمران خان کے اوپر رحم کرے. پاک پروردگار دوبارہ یا رب العالمین ان لوگوں کو عقل آئے اور عمران خان پاکستان کا پرائم منسٹر بنے. کم سے کم 20 سال کے لوگ پیچھے لے کے چلے گئے بھائی. اور اللہ تعالیٰ پہ رحم, ہم سب پہ رحم کرے. پاکستان کا کتنا نقصان ہوا ہے ان 3-4 دنوں کے اندر, ان لوگوں کا اندازہ نہیں ہے. اور آنا ثناء اللہ, تو یاد رکھ لینا, تو جہاں نظر آ گیا نا, تو گیا. اب پبلک تجھے تو نہیں چھوڑے گی. تو نے آرڈر دیا تھا خبیث کے بچے, تیرا دیکھ کیا حشر ہوتا ہے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد, عمران خان پائندہ باد. اللہ حافظ.